हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि बहुत कम पढ़ाई करके और बहुत अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। बहुत कम टाइम पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स उनको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो कुछ अलग तरीके से पढ़ते होंगे। तो डेफिनेटली उनका पढ़ने का एक तरीका होता है। उसी तरीके के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो एक चीज़ और है कि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमें इस पढ़ने का सही तरीका पता नहीं होता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। सो अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्मार्ट स्टडी करने का तरीका क्या हो सकता है या किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पढ़ने के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि हम अक्सर एक गलती क्या करते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को रटने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। हम किसी भी चीज़ को रिमेंबर मतलब याद करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। याद करने से बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को समझते हुए पढ़ते हैं, चाहे वो आप स्कूल में पढ़ रहे हों या फिर आप अपनी कॉपी से नोट्स से ही अगर उस टॉपिक को याद कर रहे हैं, तो याद करने की बजाय उस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अगर आप कोई भी टॉपिक को अगर समझ लेते हैं तो फिर उसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी को आप एकदम इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं और उसको मतलब एकदम समझते हुए देखते हैं, इसलिए वो मूवी आपको अपने आप याद हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि हमारा जो दिमाग होता है वो शब्दों से ज़्यादा इमेज इमेज को याद रख पाता है। इसलिए अगर कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को डायग्राम बना करके, फ्लो चार्ट बना करके याद करने का प्रयास करें। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को इमेजिन करके या इमेज के माध्यम से अगर याद रखते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है और लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई भी कहानी अगर सुनते हैं तो उस कहानी की एक इमेज हमारे दिमाग में बनती रहती है, इसलिए वो कहानी हमें ईज़िली याद हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम जब पढ़ाई करते हैं और हमें टॉपिक याद नहीं हो पाता तो उसका कारण बस यही है कि हम किसी भी टॉपिक को रटने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। याद रखिए कि रटने की बजाय उस टॉपिक को समझने पर फोकस करें। वो टॉपिक आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है स्मार्ट स्टडी करने का कि आपको नोट्स बना करके पढ़ाई करना है। अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका अपनी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन करके एकदम सिंपल भाषा में उस टॉपिक को अपनी नोट्स में लिख लेना है, कम से कम शब्दों में, ताकि आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करते हैं तो वो इजीली आपको रिकॉल हो सके या इजीली आपको समझ में आ सके। इस प्रकार से आप समझते हुए पढ़ाई कर सकते हैं और नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोट्स एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं सो दैट आप कम टाइम में उसका रिवीजन कर सकें। इसके अलावा आप प्रॉपर टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करें, क्योंकि विदाउट टाइम टेबल अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका भी असर हमारे रिजल्ट पर पड़ता है। आपको प्रॉपर सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना है कि आपको कब कौन से विषय को कितना टाइम देना है और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो।